हमें एक मीडिया कंपनी और एक ई-कॉमर्स स्टोर रजिस्टर करवाना है, मगर इस प्रोसेस को शुरू कैसे करें? चलो एक एक्सपर्ट से पूछते हैं। Hello, I am Samid Malik, founder of Taxify, a corporate and tax advisory firm. सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस टाइप की बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवानी है। पाकिस्तान में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? इन पाकिस्तान सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एज AOP और LLP, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें क्या फ़र्क है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा सकते हैं और उससे कैपिटल भी जनरेट कर सकते हैं, मगर इसमें आपको मंथली और एनुअल काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आ जाएंगे। इस वक्त हम पब्लिक कंपनी की तरफ नहीं जाना चाह रहे। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होना लेकिन एक फुल फ्लेज कंपनी बनवाना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें भी एनुअल चार्जेस काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं, हमारा इतना बड़ा सेटअप नहीं है, वी आर अ स्मॉल बिजनेस। अच्छा, इस केस में आप सोल प्रोप्राइटर, LLP एंड AOP को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एनुअल चार्जेस, हैवी टैक्सेस से बचना चाहते हैं और आपके बिजनेस की कोई एसेट्स लायबिलिटीज़ भी नहीं है, फिर आप सोल प्रोप्राइटर को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पार्टनर हैं तो फिर आप LLP और AOP की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स को LLP रिकमेंड करता हूं क्योंकि उसमें AOP से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स। चलें ठीक है, फिर हम एक कंपनी सोल प्रोप्राइटर करवा लेते हैं और एक LLP। अब आप बताएं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना टाइम लगेगा। LLP की रजिस्ट्रेशन SCCP और FBR दोनों से होती है। इसमें हमें आपसे NIC, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, परसेंटेज शेयर ऑफ पार्टनर्स, ऑफिस एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट, प्रपोज्ड नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस और लेटर हेड रिक्वायर्ड होता है। डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए 15 से 20 दिन माइंड में रखें। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर के लिए क्या भेजना है? सोल प्रोप्राइटर के लिए सिर्फ FBR की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है और इसमें मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज लग सकते हैं। इसमें हमें आपसे NIC, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट, लेटर हेड, नेम एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड होता है। क्या इसके लिए हमें आपके साथ गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर तो नहीं लगाने होंगे? नहीं, आपका सारा काम हमारी टीम संभाल लेगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल पे भेज दिए जाएंगे। सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तमाम पार्टनर्स को नियरेस्ट स्टैम्प वेंडर शॉप पर एक दफ़ा जाना होगा। हमारा FBR और SCCP से तो वास्ता पड़ गया है, मगर मैंने PSEP का भी नाम बहुत सुना है। ये क्या चीज़ है? PSEP इज़ बेसिकली पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जो कि 1995 में लॉन्च हुआ था टू सपोर्ट IT इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इसमें फ्रीलांसर्स, टेक कंपनीज और कॉल सेंटर्स शामिल हैं। क्या इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? कॉल सेंटर्स के लिए PSEP में रजिस्टर होना मैंडेटरी है, पर टेक कंपनीज और फ्रीलांसर्स के लिए ऑप्शनल है, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। इसमें हमारे बिजनेस को क्या फ़ायदा हो सकता है? PSEP रजिस्टर्ड कंपनीज और फ्रीलांसर्स को सिर्फ 0.25% टैक्स चार्ज होता है ऑन ऑल इंटरनेशनल पेमेंट्स। इसके अलावा कोई और बेनिफिट्स भी हैं? PSEP से ओवरऑल आपके बिजनेस को क्रेडिबिलिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड विजिबिलिटी, एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग जैसे मजीद बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हम बिजनेस ओनर तो बन गए हैं, क्या हमें चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर बनना चाहिए? यस, आपको बिल्कुल अपने सिटी के चैम्बर का मेंबर बनना चाहिए। इससे आपको और आपके बिजनेस दोनों को एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर के अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसमें आपको इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के साथ साथ बहुत सारे हैवी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स एंड लैब्स, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स और उसके अलावा बहुत सी कैटेगरीज शामिल हैं। क्या चेंबर के चार्जेस वन टाइम है या एनुअल? हर चैम्बर की अपनी पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद चैम्बर में आपको कॉर्पोरेट मेंबरशिप के लिए फर्स्ट टाइम 13,350 पे करना है, जबकि एसोसिएट मेंबर बनने के लिए फर्स्ट टाइम आपको 6,850 पे करना है और एनुअल रिन्यूअल के लिए 3,600 रुपये पे करने हो। ये कॉर्पोरेट और एसोसिएट मेंबर में क्या फ़र्क है? SCCP रजिस्टर्ड बिजनेसेस ओनर्स कॉर्पोरेट मेंबर बनते हैं, जबकि AOP और सोल प्रोप्राइटर के ओनर्स एसोसिएट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने विमेन चेंबर के बारे में भी सुना है, क्या ये कोई अलग चीज़ है? पाकिस्तान की डायनामिक्स को माइंड में रखते हुए वुमेन चैम्बर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर वुमेन बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट और नेटवर्किंग हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके। उनके लिए फेयर्स और एग्जीबिशंस का इंतजाम हो, जहां वो अपनी प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले कर सकें और उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी अवेलेबल हों। पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में से है जहां औरतों के लिए अलहदा चैम्बर का इंतजाम किया गया है। क्या हमें सिर्फ विमेन चेंबर की ही मेंबरशिप मिल सकती है? नहीं, आपके लिए दोनों चैम्बर्स की ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने सुना है चेंबर मेंबरशिप बिजनेस वीज़ास के लिए भी चाहिए होती है। जी बिल्कुल, एज एन एक्टिव मेंबर आप चैम्बर से वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं मगर कंफ्यूज हैं कि कौन से बैंक में अकाउंट खोला जाए? इस वीडियो में हम आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पर कुछ रिकमेंडेशंस शेयर करेंगे। कोशिश करें जिस भी बैंक में अकाउंट खोलें उसकी ब्रांच आपके करीब हो, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी बैंकिंग में ब्रांच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें किसी ऐसे बैंक में अकाउंट खोलें जिसका ATM और ब्रांच नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो। ये इसलिए क्योंकि दूसरे ATMs पे विड्रॉल और सर्विस लिमिट्स होती हैं
और एक्स्ट्रा चार्जेस भी। आजकल मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना है, तो मेक श्योर करें कि आपकी बैंक की ऐप के रिव्यूज़ और सर्विसेज बेहतरीन हो। कुछ बैंक कार्ड्स पर आपको ऑनलाइन और रिटेल डिस्काउंट्स मिलते हैं। आप जिस भी बैंक को चूज़ करें, उनकी वेबसाइट पर बैंक डिस्काउंट ऑफरिंग्स ज़रूर देख लें। अगर आप बैंक में बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हैं तो बैंक की प्रीमियम ऑफरिंग्स का ज़रूर पूछें, क्योंकि कुछ बैंक्स इसमें बाजी ले जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलें। पाकिस्तान में बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए होता है? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक अच्छा बैंक कैसे चूज करते हैं। बैंक चूज करने के बाद आपने अपनी कंपनी का लेटर हेड और कंपनी की स्टैम्प बनवानी है। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस की शनाख्त भी प्रूव करनी है। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमने प्रिंट इजी का बिजनेस अकाउंट पैकेज ऑर्डर किया, जिससे हमें घर बैठे 2,999 रुपए में 20 लेटर हेड पेजेस, एक रबर स्टैम्प, 100 बिजनेस कार्ड्स और एक बिजनेस नेम प्लेट मिली है। अब आपने अकाउंट ओपनिंग को इनिशिएट करने के लिए अपने लॉयर के दिए हुए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, कंपनी स्टैम्प और लेटर हेड अपने बैंक ब्रांच लेकर जाना है। इसके बाद ब्रांच मैनेजर आपके ऑफिस को विजिट करेगा और फोटोज और वीडियोस भी बनाएगा। ब्रांच मैनेजर के अप्रूवल के बाद आपका बिजनेस बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बिजनेस रजिस्टर हो गया, बिजनेस बैंक अकाउंट बन गया। क्या अब हम कंपनी लॉन्च कर दें? लॉन्च करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को लाजमी इनिशिएट कर दें। ट्रेडमार्क का क्या फ़ायदा है? बेसिकली जब आप अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे तो कोई भी आपके प्रोडक्ट नेम, बिजनेस नेम या लोगो को कॉपी करके मिसयूज कर सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से अपने प्रोडक्ट नेम, बिजनेस नेम या लोगो को ट्रेडमार्क करवाते हैं। इसमें कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि हम तो बिजनेस लॉन्च करने वाले थे? इसमें 1.5 से 2 साल का टाइम रिक्वायर्ड होता है टू गेट द फाइनल सर्टिफिकेट। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन लॉन्च की होती है और अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी की होती है, अल्टीमेटली ट्रेडमार्क उसी को इशू किया जाता है। इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और हमसे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? जो डॉक्यूमेंट्स आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड किए थे वही सेम रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा सिर्फ आपके लोगों की सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर्ड है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, विदिन 2 वर्किंग डेज आपकी सबमिशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर दी जाएगी। अगर हमारी लॉन्च के बाद कोई लोगो कॉपी कर ले तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की बेसिस पर उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी ना रुके तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल में केस फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सुमित भाई, आपने हमारे सारे लीगल झंझटों को अपने सर लिया। अगर आप भी हमारी तरह ये सारे काम आसानी से करवाना चाहते हैं तो आप इनको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।